एथिक्स की बात करने वाला हमारा भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफी कंटेंट शेयर करता था। जिस मेरे को एक बात बोलो, ये एल्विश को कैसे पता चला ये पोर्नोग्राफी कंटेंट डाल रहा है? तो मैं तो कह रहा हूँ भाई बहुत बोला है हमारा। भाई शायरी बन गई। माँ बहन की गंदी गालियाँ आज से देना बंद कर दो। गाने में एक खुद ही बोलता है माँ चोद। आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना माँ। बस ये अकेला एक क्लिप कितना कुछ प्रूफ कर देता है, तुम खुद देखो। आई सपोर्ट एल्विश भाई। अभी हम देखेंगे ध्रुव राठी का रोस्टिंग स्किल, क्योंकि एल्विश यादव तो हमेशा एक्सपोज करता रहता है वगैरह वगैरह। मैंने इनवाइट किया है मेरे एक दोस्त को इस वीडियो में। वो मेरे साथ डिस्कॉर्ड में बैठा है, ही डजंट वांट टू शो हिमसेल्फ, जो कि एल्विश यादव का बहुत फैन है। वो सुन के मैंने सोचा कि इसको ये वीडियो दिखाऊं। तो अभी देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है क्या नहीं। तो यार लेट्स वॉच। मैं दुनिया के सारे ऑयल लगा के आई हूँ, बहुत ही हेयरफॉल होती है। मैं गाड़ी चलाऊंगा इस पहले ध्रुव राठी के वीडियो देखते हैं फिर गाड़ी चलाना। यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम है। पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है भाई शायरी बन गई ध्रुव राठी तो। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है। इसका पोएट्री का चैनल है। एक्सकवेशन हुई तो पता चला यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन। वही तो कह रहे शायर बन गए। कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन तो अलग ही प्यार है एल्विश और ध्रुव में। लेकिन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना। एक सेकंड यहाँ पे नशों की बात की, सही में नशा करता है ये बंदा? नशे कर, ये देखो एक हाँ ये तो हुक्का करवा रखा होगा। मैं बच्चों के साथ बैठ के कटारिया है बिग बॉस में। एनीवेज लेट्स मूव ऑन अगेन। करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना दो। ये तो वैसे भी इन गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे। गोदी यूट्यूबर Actually, I don't know. Godi media, Hindi pronunciation. It means media setting up on lap. Basically जो पावर में है उनका चाटना, बेसिकली वही जो पावर में है उनका चाटना, उनके बिहाफ में हमेशा कंटेंट बनाना, नॉट दैट कि क्या प्रॉब्लम चल रही है सब दिखाना। ये है गोदी बेसिकली। तो एल्विश गोदी यूट्यूबर्स का लीडर है इंडिया में, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। लेट्स प्ले एंड मूव ऑन अगेन। अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो वो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एल्विश जैसे बेशर्म लोग मानते हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। बुरा क्या क्या हुआ? एल्विश भाई अच्छा वो है क्या? सिर्फ नाम लेके यहाँ पे पहुंच गया बंदा। जलवा है हमारा कि मीम्स बन रहे थे। ये तो अच्छी बात है, पब्लिसिटी होती है। पिछले वीडियो के बाद आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्या उसको पब्लिसिटी नहीं कहते मेरे भाई। भाई बहुत बोला है हमारा। एक्चुअली आई सपोर्ट एल्विश भाई। That's good. मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती भाई। मैं इन दोनों एल्विश भाई की जय हो। एल्विश भाई को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाई देखो मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती गाइस। मैं सिर्फ इन दोनों को देख के दिन के एंड में थोड़ा सा देखती हूँ इनके लफड़े और फिर सो जाती हूँ। दुख की बात यह है न्यूट्रल रहने के बावजूद भी लोग मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। एल्विश भाई मैं आपके साथ हूँ। जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एल्विश पर्सनालिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। और इसे एक को सुधार दिया तो उसका असर हमें लाखों करोड़ों लोगों पर देखने को सारी फोटो छपरी होती है। तुम क्या उसके हेटर हो क्या? You are मैं सपोर्टर हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भाई। मैं सपोर्टर हूँ भाई उसका। कैसे सपोर्टर हो भाई तुम? भाई मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा एल्विश भाई को। भाई तुम एल्विश भाई यार छपरी बोलना, अपने दोस्तों को छपरी बोला जा सकता है। मेरा दोस्त है भाई वो, मैं उसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। व्हाट? ये क्या लॉजिक है गाइस? तो आइए इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में सबसे पहले इसके कुछ और झूठ पकड़ते हैं और सेकंड हाफ में इसे सुधारने का काम पकड़ते नहीं है। थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लो यार। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी तो बहुत बची होगी। मुझे पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो हो चुकी है अभी तक, बट अभी आएंगे और भी पॉइंट्स है। Yeah.
पिछले वीडियो में इसका एल्विश भाई काउंटर Minecraft 9 खेलते पर हैं क्या? था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एल्विश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया। और एथिक्स की बात करने वाला हमारा Oh my ध्रुव God. भाई टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर करता था, जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। क्यों कर रहे हो ऐसा एल्विश भाई आप? देख एल्विश, सॉरी लेकिन बुराटी चलो भाई। मेरे को एक बात बोलो, ये एल्विश को कैसे पता चला ये पोर्नोग्राफी कंटेंट डाल रहा है? ये दोनों एक दूसरे को लिंक भेजते हैं 2 बजे, मैंने इनका फोन चेक किया था। पता एल्विश भाई सच बोलो, तुम भी जाते थे क्या ऐसे? ठीक से अगर तू देखते इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता कि आखिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा, मुझे क्या मिलेगा ये करके। ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक ये बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एल्विश मेरी टीम की बात करता है, कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता दहिया से। मैं एक चीज तो तुमको मानना पड़ेगा, गूगल में तुम कुछ भी सर्च करो, कुछ भी तो मिल जाता है यार। एक वो तो तुम सही में कुछ भी सर्च कर वही लो, लाइक तुम कोई फॉल्स चीज इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। वही तो यू आर सेइंग कि दुर्वाटी भाई ने पॉन शेयर करी थी अपने उस पे, तुम यू सपोर्टर, यू डोंट सपोर्ट एल्विश भाई। मैं नहीं, मैं एल्विश भाई, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाऊंगा अब उसको। हट। एल्विश जो भाई भी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार बार एक ही चीज कही है कि मेरी टीम में 10 से 15 लोग हैं। अरे बेसिक लिटरेसी चाहिए, कम से कम एक इंटरव्यू ही देख लेता मेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले। आपकी टीम कितनी बड़ी है? बने 50-100 लोग हैं, कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं, क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई न्यूज चाहिए अपनी टीम के बारे में तो do let me know। नहीं, और कोई न्यूज तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकता है, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सबसे कमाल की बात, बाकी क्या टीम मेंबर्स के जो screenshot नाम लगाया इसने भाई, ये क्या स्क्रीनशॉट लगाया दुबरेटी ने जानबूझ के? ऐसा लग रहा है चूतिया बोल रहा है बंदा। इमेजिन तुम अपने नापसंद के बंदे का वीडियो एडिट कर रहे हो और जानबूझ के तुम उसकी गंदी शक्ल पोस्टर में चिपका रहे हो अपने एडिट में। सॉरी गाइस फॉर दिस बैड जोक। अच्छा, आगे चले तो एल्विश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन के लिए। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि मैं चाइनीज कंपनीज को प्रमोट नहीं करता। फिर मैंने इनसे कहा एक अब देखो ध्रुव राठी का लेवल बहुत ज्यादा है अभी, ठीक है? क्या कहते हो बीस? उस पे वो ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ गया है थोड़ा बंदा। भर भर के उस पे व्यूज आता है, तो यूट्यूब से काफी पैसे वो ऐसे ही कमाता है, ठीक है? एक एक वीडियो में एक एक दिन में अगर बंदे का 3-4 मिलियन 10 मिलियन ऐसे व्यूज आए, ठीक है, तो ऐसे ही वो यूट्यूब से इतना कमा रहा है। तो उसको ये चॉइस है उसके पास कि क्या प्रमोशन करे क्या ना करे, है ना? और ऑब्वियसली उसका चैनल बड़ा है, वो सही चीज ही प्रमोट करेगा, उस पे ऊपर बाद में नाम आएगा। वही अब तुम एक छोटे यूट्यूबर के सोच के देखो, ठीक है? वो इतना चूज करेगा, बोलो? अगर चाइनीज इन्वेस्टर्स नहीं होने चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे पैसे बताओ तुम कितने दे रहे हो? 100 रुपए? मैं तो करूंगा। वही भाई, जब छोटे यूट्यूबर जब व्यूज आते नहीं है, अब तुम सीधी सी बात, तुम ये एल्विश यादव और इसके ध्रुव राठी के व्यूज के कंपैरिजन करके खुद ही देख लो यार। तो ध्रुव एल्विश भाई को छोटा यूट्यूबर कह रहे हो? मैं नहीं कह रही, यूट्यूब एल्गोरिथम कह रहा है। डोंट सपोर्ट इंडियन यूट्यूबर्स करने को। तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर रीअश्योर किया कि जो भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो सही चीज है, और प्रूफ के तौर पर इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एनडीटीवी प्रॉफिट जैसे अखबारों में इन्होंने जो एडवर्टोरियल्स छापे थे वो भी दिखाए। तीसरा ये प्रमोशन आया था एक ऐसी एजेंसी से जिसके को फाउंडर खुद इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर्स में से है। ये एक एस्टैब्लिश्ड एजेंसी है जिसके साथ सभी यूट्यूबर्स रेगुलरली काम करते हैं, तो इसकी वजह से भी मेरी रीअश्योरेंस बढ़ गई। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूँ तो
एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन एनर्जी नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ऐड क्यों करी आपने। हम नॉर्मल बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग्स में फ्यूचर देखने की क्षमता नहीं होती अनफॉर्चुनेट। लेकिन जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी नहीं करी। 3 साल हो गए इस बात को। किन कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं, किन की नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ये ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। अब मैं एक बात बोलूं, ये जो जैसे कि मैंने बोलो। बोला यार कि जो छोटे यूट्यूबर्स हैं ये इतने देखते नहीं है क्योंकि उनके पास इतना चॉइस नहीं होता कि क्या प्रमोट करे क्या नहीं, है ना। लेकिन हाँ। अब ध्रुव राठी पे इतने व्यूज आ रहे हैं वगैरह वगैरह, इतना उनके डिमांड है स्पॉन्सरशिप के मार्केट में, तो वैसे ही उनको चॉइस का ये ऑप्शन है कि क्या करे वो ना करे। उनको इतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यूट्यूब से इतना पैसे वो इकट्ठे कर सकते हैं, अनलाइक छोटे यूट्यूबर्स, है ना। तो अभी बात छोटे यूट्यूबर्स भाई, यू मीन एल्विश यादव? अरे नहीं यार, क्यों बोल रहे हो ये सब। अगर तुम लोगों को गाइस नहीं पता तो हम जब कोई ऐप या कुछ स्पॉन्सर करते हैं ना तो वो लोग ऐसे चेक करते हैं हमारा वीडियो अनलिस्ट रहता है, दे चेक कि हमने जो बोला है वीडियो के अंदर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है। तो वो सेटिस्फाइंग है कि नहीं तो वो अप्रूव करते हैं, उसके बाद हम वीडियो डालते हैं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारे बोलने में, अगर हम ऐसा भी बोल देना ऐसे कि ये ऐप आप अपने रिस्क पे यूज़ करो या ऐसा, ये भी अगर हम बोल देना तो भी वो हमको कैंसिल करते हैं। वो बोलते हैं कि फिर से बनाओ ऐसे करते हैं। तो काफ़ी टाइम क्रिएटर्स के जो कंटेंट होता है ना वो भी आने में काफ़ी डिले होती है। तो उनको लाइक कंपनीज तुमको पैसे दे रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए तुमको उनके हिसाब से कभी कभी स्क्रिप्ट बोलना पड़ता है ऐसे प्रमोशन के वो टाइम। स्क्रिप्ट इवन लिख के देते हैं गाइस, कभी कभी लिख के भी देते हैं, ठीक है, कि क्या बोलना है क्या नहीं, ठीक है। और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो तब तक तुमको ऐसे चेंज करना पड़ता है, फिर जाके वो पैसे देते हैं। कभी कभी अगर तुम बड़े यूट्यूबर्स होते हो या शोरिंग होते हो तो ही सिर्फ तुमको एडवांस पेमेंट देते हैं वगैरह वगैरह, वरना ऐसे ही चलता है स्पॉन्सरिंग का सिस्टम। अब तुम बोलो, तुम तो काफ़ी दिमागदार इंसान हो, तुमको पता ही होगा कि किस चीज़ में तुमको फ़ायदा है किस चीज़ में नहीं, है ना। तो गैम्बलिंग का ऐप अगर मेरे को जो लगता है कि प्रमोट करना गलत बात नहीं है, लेकिन जो डिसीजन है कि मैं इसको यूज़ करूँ कि नहीं वो खुद के ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्योंकि प्रमोट नहीं कर रही हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो नहीं खेलना चाहिए क्योंकि काफ़ी लॉस होती है इस चीज़ से। अब तुम्हारा दिमाग है, तुम काफ़ी मैच्योर इंसान हो गाइस, तुमको पता ही है इस बारे में, मैं कोई ज्ञान देने वाली कोई हूँ नहीं। चलो लेट्स मूव ऑन। मन तुम्हारी ऑडियंस एल्विश यादव की फैन है, मैच्योर मत बोला करो यार, ऐसे इंसल्ट मत किया करो। ऐसे मत बोलो यार भाई, जो 1-2 लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो भी चले जाएंगे अब। क्यों, तुमको डर लगता है क्या वो चले जाएंगे? डर नहीं लगता, देखो मैं तो चाहती हूँ मेरा चैनल जो है वो क्लीन हो, ठीक है। काफ़ी मतलब यूजलेस लोग भरे पड़े मेरे चैनल में, मैं कभी इस बारे में बात भी नहीं किया है ऑनेस्टली कि इतने सारे अनसब हो रहे हैं मेरे चैनल से। बट मैं चाहती हूँ अंदर से कि ये जो लोग किसी और के लिए मेरे चैनल में बैठे हैं उनके हिसाब से मैं बात करूँ, ऐसे चाह रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो मेरे चैनल छोड़ के चले जाए। लोगों के 1-1 मिलियन चैनल अनसब होते हैं, ठीक है, तो मेरा तो भाई 1000 हो रहा है बस, तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उनका मेंटालिटी मेरे से मैच ना हो, मेरा मेंटालिटी उनसे मैच ना हो, दैट्स फाइन, वो करे यार। मैं चाहती हूँ मेरे मेंटालिटी के लोग मेरे चैनल में रहे बस, दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। हट यार इन बेटिंग एप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनकी मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाना। दूसरा, कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करेंगे। तीसरा, किसी भी चाइनीज कंपनी की प्रमोशन नहीं करेंगे। चौथा, किसी भी फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की प्रमोशन नहीं करेंगे जिससे हेल्थ पर हानिकारक इम्पैक्ट पड़ता हो लोगों की। मैं जानता हूँ कि करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं और किसी भी सेंस में, किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूं कि और इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर्स मेरे से प्रभावित होकर यही सेम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में हैं जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप पे कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे। देखो सब लोग अगर करना बंद कर दे, गैम्बलिंग
गैम्बलिंग वगैरह, ठीक है। तो एक बात है कि ठीक है चलो कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक भी बंदा कर रहा है ना तो बाकी यूट्यूबर्स भी ऐसे ही होते हैं कि यार वो कर रहा है तो हम भी कर ले यार, पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स का तो वही होता है ना, चॉइस नहीं रहता, जैसे कि बोला हम देंगे छोटे यूट्यूबर्स को देखते भी छोटे यूट्यूब, ठीक है। एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है, एग्जैक्टली इन्हीं कंपनी से मुझे भी ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के। 20-20 लाख ये रुपए देखो तक ना, इन्होंने 20 लाख का ऑफर दिया है ध्रुव को। ऑफर किए। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? शट द फक अप। ऑफर आए हैं बार बार प्रमोशन के, 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए, लेकिन मैं अपना जमीर नहीं बेच सकता। इसी चीज को मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है, एल्विश भाई ने बेच दिया। डिस्क्रिप्शन में एल्विश भाई इसी चीज की बात मैंने अपने YouTube कोर्स में भी करी है। मैंने देखा पिछली बारी डिस्काउंट देने के बाद भी तूने कोर्स लिया नहीं। चल ऐसा करते हैं, तेरे लिए डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा। कह रहा है तूने कोर्स तूने लिया नहीं, what the fuck is going on? अब एल्विश 40 की जगह एल्विश 420 कूपन कोड इस्तेमाल कर। इससे 420% ऑफ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, उतनी मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तुझे समझ में नहीं आएगा। इससे 42% ऑफ मिलेगा। तो देख ले, अच्छा मौका है। और दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको कुछ रिव्यूज दिखाना चाहूंगा लोगों के जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है। I mean, पैसे का लालच किसको नहीं होता भाई। इतना बढ़िया फीडबैक रहा है उनका। मैंने आज ही अपना आपका ये कोर्स फिनिश किया है, बहुत अच्छा लगा। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी है, जैसे आइडियाज़ फॉर नीश टॉपिक। All the aspects which can be there for a YouTuber are there in terms of how to grow, how to earn, what are the stresses, what are the challenges. And the best part was कि इस कोर्स में पूरी तरह से आपने अपनी लाइफ जर्नी को कनेक्ट किया है। मतलब जितने भी एग्जांपल्स आपने दिए हैं वो आपके खुद के एग्जांपल्स थे। You are among the best in the business, which is why I decided to learn from a young teacher like you. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और कूपन कोड है एल्विश 420। भाई बिजनेसमैन तो अच्छा है ध्रुव राठी। DW और ध्रुव राठी का एक कोलैब आता है। जिसको DW के बारे में नहीं पता, तो DW के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं। और जैसे सारी न्यूज पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं, तो हमारे DW ने भी एक साइड की अगर दूसरी साइड मच्छर काट रहे भाई। एल्विश भाई आप पे इतने पैसा है, मेरे को प्लीज एक वो दे दो यार, मच्छर मारने वाला रैकेट। नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का थंबनेल लगाकर ये दिखा दिया कि ये तो सिर्फ मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी 2 थंबनेल लगाकर मैं भी कह सकता हूँ ये देखो DW ने तो सिर्फ मोदी के फेवर में। बिल्कुल ट्रेंडिंग। ये ध्रुव राठी तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह में ऐड का सेट कर रखा है। वीडियोस बनाए। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा कि DW के लिए काम करता है। एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया। इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। एक जे आता है एंड में। पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। ये पता है किस किस के लिए काम करता है? ये काम करता है DW के लिए, TRT के लिए, द अरब के लिए। पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। इंडिया के खिलाफ कंडा फैलाने के लिए टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी और पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने साथ मिलकर TRT स्टार्ट किया है। हाय राम, एक बार फिर से ये अनपढ़ एल्विश पढ़ नहीं पाया। मुझे तो डाउट होता है कि इसने स्कूल से पास आउट भी किया या नहीं किया, क्योंकि इसके आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा जो इसने पीछे दिखा रखा है कि ISI ने साथ में मिलकर टर्की के TRT वर्ल्ड शुरू किया है। आर्टिकल में लिखा है टर्की इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI साथ में मिलकर एक प्रोपेगेंडा टीम शुरू कर रहे हैं TRT वर्ल्ड के थ्रू। ये नहीं कि TRT वर्ल्ड ही शुरू कर रहे हैं। अब वो अलग बात है दोस्तों कि आर्टिकल भी फर्जी है, क्योंकि ये फर्जी न्यूज वेबसाइट ने लिखा है, इन्हीं की गोदी वेबसाइट ने। लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। एंटी इंडिया लिखो, प्रोपोगेंडा फैलाओ। प्रोपोगेंडा नहीं, प्रोपेगेंडा होता है नहीं। हाँ, NIA ने इरफान मेहरा को लास्ट ईयर अरेस्ट करा था, क्योंकि इसके तार आतंकवादी ये जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई। जितने भी बड़े बड़े अलकायदा पलकायदा होते हैं ना भाई, यार उनके साथ काम कर रहा था। अलकायदा पलकायदा यार, तू कुछ भी बकवास किए जा रहा है जो तेरे मन में आ रहा है।
नहीं, इरफान महराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान महराज का जो अरेस्ट किया है एनआईए ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। मैं नहीं जानता कि तेरा ये जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, गमला तो चोरी कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी गमला चुराया एल्विस ने, पता नहीं कैसी केस है, मैंने भी सुन रखा है। लेकिन यार एल्विस भाई चोरी पे मत उतरो यार, मैं आपको प्रधानमंत्री बनाने की बातें करता हूँ, चोरी। What do you know about politics, beast? इस वालों ने तुझे अरेस्ट कर लिया तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है। वैसे मीडिया किसी की सगी नहीं है भाई, इसलिए कहावत सुनिए ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करे। प्रॉब्लम ये है कि तू दूसरों का दर्द नहीं समझ सकता, तुझे बस दूसरों को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है, और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस सबसे मेरा क्या कनेक्शन। सही में सच है, एल्विश काफी लाइक ऐसे वो हिपोक्रेट टाइप का बंदा है यार, लाइक वो खुद दूसरों का रोस्ट करता है। तुमने एल्विश भाई की बुराई करी? नहीं, ये सच है यार, दिखती है लोगों को क्या चल रहा है क्या नहीं। अगर एक इंसान गलत है तो क्यों ना बोलो कि गलत है ना, क्योंकि यार उसके ऑडियंस बहुत ज्यादा है यार, क्या कह रहे हो तुम? जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि यूट्यूब चलवाने के लिए एल्विश को पूजा करो और मैं डीडब्ल्यू के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, ये है हमारा कनेक्शन। बताओ क्या लॉजिक है ये। तू बिग बॉस में गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी, तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए। ठीक है, फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स डॉली बिंद्रा कंस्पिरेसी। अरे वो चिल्लाती है जो। देखो वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है, ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से लिखनी नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके लिखता हूँ। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले। इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ वाले वीडियो में भी करी थी। कैसे 2011-12 में एक ऐसा समय था जब यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इल्जाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ, जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया, और इसी आंदोलन की वजह से आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी, और इसी रीजन से दिल्ली से क्या जॉल बंगाली एड्स आती है, पता है। फरवरी 2015 की इलेक्शंस में उन्हें 70 में से 67 सीट्स मिली। उस समय उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का केजरीवाल कह रहे हो, केजरीवाल उस टाइम में तो फेमस था। लोग सब लोग मतलब यहाँ तक पहुँच गई थी खबर कि भाई दिल्ली में तो केजरीवाल का बहुत फैन बेस है उस टाइम में। आई सपोर्ट राहुल गांधी, थैंक यू। ओके, नहीं था, आम लोग ही राहुल गांधी बेस्ट, राहुल गांधी टीचर। मैं इस चीज को लेकर बड़े राहुल गांधी से शादी करेंगे करता था, तो मैंने ओपनली उन्हें सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी में, तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए। और एक पूरा फॉरेनर बंदा लग रहा है ना ये ध्रुव राठी। हाँ, ऐसा लग रहा है ना बाहर से। इसको हिंदी आती है इतना टाइम रह के भी बाहर, और इतना अच्छा हिंदी पकलिया से ज्यादा तो आती है एटलीस्ट हिंदी। लेकिन नोट करने वाली बात ये कि ना तो किसी ने मुझे कहा ये करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। 2017-18 तक भी आपको मेरी फेसबुक पोस्ट मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ताकि उन्हें फुटेज मिल सके, भारत की राजनीति में एक नई पार्टी सरवाइव कर सके। अगर कल को किसी दूसरी स्टेट में फिर से कोई नई पार्टी खड़ी हुई जिसको लेकर मुझे लगा कि ये ईमानदार है और इसके पॉलिटिक्स में आने से देश की राजनीति पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिर से मैं ओपनली अपना सपोर्ट जताऊंगा।
लेकिन इस सब से मेरा कोई पर्सनल फायदा होगा या मेरा कोई पर्सनल फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने से? रत्ती भर भी नहीं। कई लोगों ने अफवाह फैलाई कि मेरा कोई रिलेटिव आम आदमी पार्टी में है। ये चीज सरासर झूठ है। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लिए, और ना ही मेरी फैमिली में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। अब एल्विश तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूँ, वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे तो खुद ही सोच कर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज इनको भी रोस्ट करना है। देखो कौन है ये? अरे अभी ये न्यू करके जो है। थैंक यू सर। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विश तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, लेकिन एल्विश के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी इसे कोई पैसे नहीं देती। आगे ये कहता है कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% जनता पाकिस्तान से आती है, मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है बोलने को। मैं भी बोल दूं तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है, लेकिन इससे बात सच तो नहीं हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स 80% से ज्यादा इंडिया से है और बाकी 20% बाहर रहते। फिर एल्विश कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। क्वेश्चन मार्क है चूतिए। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है? तू मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कॉम्युनल बन जाता था, जरूरत के हिसाब से, यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए उस टाइम में अपने फैंस को एल्विश ने बोला यार अभी कैमरा के सामने उस टाइम में वो बंदा कुछ कर नहीं रहा तो मैं ऐसे मारामारी थोड़ी करता रहूं मैं उसके वही तो कह रही हूँ। काफी ऐसे हरकत कर रखे है एल्विश ने, जो कि मैंने देख रखा है, हिपोक्रेट है भाई। ओ सॉरी गलत वीडियो चल गया, ये देखिए। तो हम लोग ने बैटिंग चूज किया है। सबसे ज्यादा उसको हेट पता है इसी हिपोक्रेसी की वजह से ही मिलती है। उसको वो समझ नहीं आता क्योंकि मे बी उसको लगता है कि भाई मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, अब ईगो आ चुका होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो कैरी मिनाटी अभी एज ए इंसान बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, पता है। एंड मैच्योर बंदे कौन होते हैं पता है? जो जिनको सॉरी बोलने में कोई दिक्कत ना हो, और खासकर उनके खुद के गलती के लिए भाई। बस एक रिसेंट चीज देखा था, वही कह रही हूँ। ये कैरी मिनाटी वो भी तो रोज जॉनरा का ही था, लेकिन एज अ ह्यूमन वो बहुत ज़्यादा डेवलप और बहुत ज़्यादा लाइक मैच्योर हो चुका है, जबकि कैरी मिनाटी का एज एल्विश से कम है। तो इससे साफ साफ पता चलता है एज डजंट मैटर अबाउट मैच्योरिटी एंड ऑल। कितना डम लोगों के बीच में रहते हैं यार ये लोग, इतना डम हो चुके हैं इंडियन कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी। वही, और जब गलत लोग ऊपर उठते हैं फिर ये लोग इतने इगोइस्टिक, इतने घमंडी हो जाते हैं कि अपने जो खराब काम को खराब भी नहीं मानते। ओहो फिर से गलत वीडियो चल गया यार। एडिटर आम चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो अपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं। एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विश तू तो हिंदू विरोधी गद्दार निकला। अब इस पर एल्विश कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया, इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विश कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। हिंदू धर्म तो प्यार सिखाता है यार। ये जो कृष्ण जी है, हम बंगाली में कृष्णो बोलते हैं इसलिए कृष्णो बोलने जा रही
रही थी। तो महादेव को देख लो, महादेव पार्वती, ठीक है, कि सारे लोग हमको प्यार करना सिखाते हैं, हमको बैलेंस करना सिखाते हैं सारी चीजें। एग्जैक्टली। और हिंदू धर्म हमको दिखाता है कि भाई प्यार से कैसे रहना चाहिए। और वहाँ लोग आज जाके अगर बॉम्ब लेके दौड़ रहे, आपस में मारामारी कर रहे, फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जा रही है, तुम बताओ। You know what I mean, right? उसने क्या बोला था दिखाना? उसने क्या बोला था दिखाना? किसने? एल्विश ने क्या बोला था उस चीज पे? उसने कुछ बोला ही नहीं था ऐसा। नफरत करना नहीं बोला था ना, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को अभी बताएगा क्यों से 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और ज्यादा। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विश को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विश ने किया क्या, उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कॉम्युनल बन गया, और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कॉम्युनल होकर फायदा मिले वहां कॉम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर। बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। अभी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है एल्विश और ये कौन है राइट साइड पे, कौन है? वर्सेस करके चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और जितना सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया पे प्यार इतना है, मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोगों को मैं पॉजिटिविटी फैलाओ। फिर एल्विश ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मैंने डिक्टेटर वाली वीडियो क्यों बनाई। ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी तो मीम शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा, या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। क्या हम पे तो हो ही नो। ये तो वही बात हो गई कि आपको कोई कहे कि शराब पीने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर खराब हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहो कि भाई शराब इतनी भी हानिकारक नहीं है, क्योंकि देखो शराब पीने से फीवर नहीं होता। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कोई सेंस बना इस बात का? जो मैंने 10 एग्जांपल्स गिनवाए देश में बढ़ रही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, उनका क्या? जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स चिपकाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन किया जाता है, तब जवाब में क्या आता है कि ये देखो पीएम मोदी ने मीम शेयर कर दिया। और वैसे इस मीम में था भी क्या? प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून स्टेज पर डांस कर रहा था, इसमें कुछ अरेस्ट करवाने जैसा था क्या? इसे एक मीम को शेयर करने पर कोई अगर नरेंद्र मोदी को महान मानने लगे तो उस इंसान की चाटुकारिता का जो लेवल है ना वो अलग ही होगा। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है, क्योंकि बस गूगल करके देख लो कितनी बार लोगों को अरेस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए। इतनी लंबी लिस्ट। बंगाल में भी ऐसा होता है, अगर कुछ ममता के बारे में, तो ममता दीदी के बारे में बदला मत कुछ भी। क्यों भाई? क्योंकि ममता की पुसी है टाइट। छी भाई, मजाक नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्टेटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गालीबाज बदतमीज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मैं बताता हूँ डिक्टेटर कौन हो। डिक्टेटर होते हो भाई तुम। फिर से इतने सारे ऐड लगा रखे हैं ध्रुव ने। मैं बताऊं, ये देखो ये कह रहा है अगर ओपिनियन है तो वो जरूर दे, लेकिन बदतमीजी एक ओपिनियन नहीं होता। जिन ट्रोल्स के स्क्रीनशॉट एल्विश ने शेयर किए, उन स्क्रीनशॉट्स में भी आप उनकी भद्दी भाषा का सैंपल देख सकते हैं। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट गायब नहीं कर दिया ट्विटर से, मैंने उनको ब्लॉक किया सिर्फ मुझे फॉलो करने से। इसका ऑफलाइन वर्जन होगा कि कोई आपसे रियल लाइफ में बदतमीजी से बात करता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। इस बेवकूफ एल्विश के हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है मेरी। यूट्यूबर रमित वर्मा ANI और इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं, तो स्मिता प्रकाश का ANI 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन मुश्किल से बच पाता है। ये होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है, तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते हुए दिखता है। कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। एक समय पर एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को खुलकर सपोर्ट भी दिया था। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है, और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि इसकी क्या इमेज बनाया है। इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्य, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है। जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है, ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है।
ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था। इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे, मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। फिल्म के आखिर में जब ये रिवील मयूर विहार तो इधर ही है। मयूर विहार में तो मेरे रिलेटिव रहते भाई। देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जैसे कि 2018 का न्यूज आर्टिकल देखिए, बीजेपी नेता और उस समय के असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जनरल कोर्ट मार्शल वर्डिक्ट को वेलकम किया, जिसमें कि एक मेजर जनरल सहित 7 आर्मी पर्सनल्स 1994 एनकाउंटर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जुडिशरी और आर्मी में विश्वास मजबूत होगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, लेकिन इस बेवकूफ एलविश की आर्मी इंडियन आर्मी की ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो सांप भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ जिसमें 350 इजरायली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेगर पर ग्लोबल आउटरीच देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजराइल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है और ऑल आइज ऑन रफा वाली ये एक AI इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं, इन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइव्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि लेकिन जो भी बोलो यार, इसने फिर भी हिम्मत लेके ये बोली है, तो वही सोच रही थी मैं चुपचाप बैठ के। लोग तो इस डर के वजह से लिटरली कुछ बोलते भी नहीं है इस बारे में इतना, समझे? और ये बोल रहा है भाई साहब। लड़ नहीं रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाने पर हम खेद प्रकट करते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट कहा और इजराइल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आइज ऑन POK। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि POK में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के उन बच्चों ने POK में अत्याचार किए? क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों, तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने ये वीडियो बनाई थी मैंने खुद कहा था इसमें कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलकर दिखा दें। सच बात यह है कि ये हर अन्याय के खिलाफ नहीं है, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर, और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि हमारे बारे में एक बार सोचो, वेस्ट बंगाल में भर भर के कितने सारे लोग आ रहे बाहर से, हम तो फिर भी इतना नफरत में नहीं रह रहे हैं। हमको तो लिटरली लोग अभी बांग्लादेशी बोलना स्टार्ट कर दिया है लिटरली, क्योंकि इतने इलीगली इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इतनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आ रहे इतने, मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे गाइस, 10 साल पहले नहीं, तुम विश्वास नहीं करोगे गाइस, 10 साल पहले जहाँ पे हमारे मतलब पूरे एरिया में एक मुस्लिम नहीं दिखती थी, आज उनके भर भर के इतने सारे लोग दिख रहे हैं। आई डोंट नो कि वो माइग्रेशन की वजह से हो रही है इन फ्री में, या फिर I mean ज्यादा बच्चे हो रहे। यहाँ पे भी वो सेम चीज चलती है गाइस कि लाइक तुम वोट बैंक बनाओ अपना, ये धर्म को पकड़ो, माइनॉरिटी को पकड़ो या इसको पकड़ो, फिर वहाँ से सिंपैथी कलेक्ट करके वोट गेन करो। यहाँ पे भी यही सीन चलती है गाइस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको इसके लिए हेट करते हैं हम।
इवन हमारे तो यहाँ पे कभी कभी अगर वोट में वो हारने लगी तो यहाँ पे तो बैलेट पेपर जो होता है ना, जो वोटिंग का रिजल्ट वाला पेपर खराब कर दिया गया था, उसको फाड़ा गया था। बताओ, तो ये सब न्यूज़ फाड़ा नहीं गया था, खा लिया गया था। सही से बोलो, मैं नहीं डरता। हाँ, खा ही लिया खा लिया था। बताओ, कैन यू बिलीव दिस? ये हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाया गया था, बट ये कोई बाहर के लोग कुछ बोलते भी नहीं है इस बारे में, इंटरनेट पे कोई बात भी नहीं करते इस बारे में। किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा। ये क्या हिंदू पिक्चर औरतों के लिए भी बनाया आवाज है? नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जांपल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करना हो। याद रखिए दोस्तों, जब नोकाली में दंगे हुए थे, वहाँ हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, वोट से नहीं गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे, और नफरत फैलाने का काम करता था नाथूराम गोडसे। ये गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ, और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। सच बात तो यह है कि एल्विश जैसा इंसान जो अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो, वो देश प्रेमी कैसे हो सकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो, हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में। भाई इतना में ऐसे नफरत करोगे, इतना रेसिज्म, इतना वो करोगे ना भाई, एक दिन एक तो वैसे ही इंडिया इतना छोटा सा हो गया, और छोटा वैसे ही सारे स्टेट्स अलग अलग हो रहे हैं। क्या होता है, कह रहे हैं अपना अलग बनाएगा, मणिपुर वगैरह सबको कह रहे हैं अलग बनाएगा, हमको भी बांग्लादेश ही कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो सबको बाहर निकाल दोगे। से भी इतने नफरत तुम लोगों को, साउथ इंडियन से इतना हेट भाई। तो तुम इंडिया में तो सिर्फ पड़े रहेंगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वो हिमाचल के कुछ एरिया, कश्मीर वगैरह। कश्मीर भी अभी आधा तो पाकिस्तान में ही है। तो यार इतना हेट करोगे तो इतना सा पड़ा रहेगा देश, हमको सबको निकाल दोगे तो देश से। क्या रूल कर रहे हो तुम? क्या किस चीज को रूल दिमाग करोगे? चला रहे हो गाइस यार? क्या हेट फैला रहे हो? अपने ही लोगों को बाहर निकाल रहे हो लिटरली। को छोटी सोच का इंसान कहा गया है। ऐ निज परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया, ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी, वसुदैव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहाँ एल्विश समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान, देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग ठेली लगा लेंगे, ठीक है ना? आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ, मेरे पापा के ऑफिस में एक बंदा काम करते हैं, लाइक बंदा कह रहे हो, एक अंकल काम करते हैं, वो मुस्लिम है लेकिन वो बीजेपी सपोर्टर है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मुस्लिम बीजेपी सपोर्ट नहीं करते, अभी तो ममता के खिलाफ मुस्लिम भी आवाज़ उठाते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोग बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर उनको दिखती है कि बीजेपी ने कितना डेवलपमेंट करा है, कितना नहीं किया है। क्योंकि अगर तुम देखोगे बंगाल में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही इतनी। आज राजस्थान कितना ज्यादा आया था उधर, मत आना प्लीज, कोलकाता मत आना प्लीज। मैं गया था भाई, कोई वो लोग कोलकाता पे रहने वाले, वेस्ट बंगाल पे रहने वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पे घूमने का एक ही जगह डिपार्चर गेट होता है, वो मतलब कोलकाता से थिंग्स टू डू इन वेस्ट बंगाल, हाँ, गेट आउट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब बोलते हैं। बात वही है कि अगर तुम डेवलपमेंट का सोचो तो यहाँ पे इतना कुछ हो नहीं रहा एज कम्पेयर टू लाइक राजस्थान, गुजरात में जिस लेवल में डेवलपमेंट चल रही है। तो इसलिए ना यहाँ पे मुस्लिम लोग भी अब बीजेपी को काफी लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। बात है कि किसी भी रिलीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। इतनी सिंपल सी बात तो समझ ले, अपने यहाँ डाल ले। मैंने तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहां तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ड्रग्स, ड्रग्स, ओके।
ड्रग ऐसा। ये वीडियो मैंने देख रखा है, ये नशा कर रहा था, हुक्का ले रहा था ये। जय बाबा बोलेगी। ये वीडियो अब तूने हटा ली है, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी चाहिए। गुड बॉय। दूसरा वीडियो था जहां तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा ली है। लेकिन दो और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगी, स्वाद आ जाएगा तूने कहा। लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो बाहर के हो। 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। अब इस वीडियो को देखने के बाद इस पार्ट को ट्रिम कर दियो। अब अगली बात ये है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगाकर एक हुडी बेच रहा है, धर्म के नाम पर अपना बिजनेस चला रहा है। प्रॉब्लम वाली बात ये है कि तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत बता चुके हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई है। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके ये लोग पूजा भी देते हैं घर में। मेरे को तो डाउट है, मुझे नहीं पता, डाउट है बहुत गंदा सही। मैं अपने घर में हर रोज कभी ये लोग जो अपने आप को भक्त बोलते हैं, घर में पूजा भी देते हैं एक बार, या फिर इनके मम्मियाँ ही पूजा देती है बस। भाई मेरे को जानना है सही में, लिटरली ये लोग जो भक्त करते रहते हैं अपने आप को, चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। तो या तो तू मुझे दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोथिंग लाइन से हटा दे, नया डिजाइन करवा लियो जिसमें एक्चुअली में हिंदू स्क्रिप्चर्स की लाइनें लिखी हो अपने हुडी पर। अब मैंने भगवान राम के ऊपर वीडियोस बनाए तो तुझे करंट लग गया। हमारे ध्रुव भाई इतने बड़े राम भक्त है। तुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथुराम। ये जो तेरे में राम गोडसे है ना, इसको बाहर निकालना है। तेरे दिल को शुद्ध करने की जरूरत है। इसमें उपनिषद की वसुदेव कुटुंबकम की हिंदू टीचिंग्स डाल। अब बातें तो और भी बहुत सी हैं करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर तेरी मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देख लो भाई चुड़ैल। फिर एक वीडियो में कहता है कि लड़कियां मजे लेने वाली नहीं होती। लड़कियां देख के तुम्हें मजा आ जाएगा, नहीं मजा करने वाली लड़कियां कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता। कहता है कि माँ ये इतना बड़ा यूट्यूबर होके ये सब कर रहा है। यूट्यूबर बड़ा है, दिमाग छोटा है बच्चे का, माफ कर दो प्लीज। कटारिया तो रशियन से चिपट गया। आज तो फुल अयासी करिए, कटारे रशियन के चिपट रहा हूँ। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही है? पता है इसी वजह से तो बाहर के लोग इतना नीची तरीके से हमको देखते हैं, इंडियन मैन को स्पेशली। ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ शॉकिंग करने के लिए होगा तेरे लिए, तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा। ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की तस्वीर लगा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी घटिया एप्स। एल्विश का तो अभी बहुत ज्यादा व्यूज आता है वगैरह, बहुत बड़ा यूट्यूबर, तो फिर जो छोटी यूट्यूबर्स है उन पे ऑप्शन नहीं होती। एज आई सेड अर्लियर, एल्विश की आर्मी जो है वो तो बहुत बड़ी है, नंबर है। कुछ बोल सकता है क्या? तो एल्विश यादव बैटिंग है प्रमोट ना छोड़ भी सकता है ना, क्योंकि उस पे वैसे ही व्यूज से काफी पैसे आ ही सकते हैं, प्लस वो इतना यार ऐसे कैसे कह रहे हो यार, तो क्यों छोड़ सकता है भाई? एल्विश भाई पैसे क्यों मारेंगे अपने?
बट यार देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बारी मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स ला के दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस हैं तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंती करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसा का काफी मजाक। लड़कियां पता है एल्विश पे फिदा है, क्योंकि एल्विश थोड़ा सा हैंडसम दिखता है ना, मतलब ये दाढ़ी वाड़ी है इसके, तो काफी नॉर्मी लड़कियां, बहुत सारे लड़के आएंगे। लड़का कैरेक्टर में जितना भी जैसा भी हो, उसका आवाज अच्छी होनी चाहिए और उसका शक्ल, तो वो पूरा फिदा हो जाता ना है। इसकी शक्ल अच्छी है ना इसकी आवाज अच्छी है। तुमको क्यों अच्छा लगेगा? उड़ाने वाली वीडियोस है, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियोस से, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोट का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। नंबर 5, एक ये तेरी वीडियो है होली पर भांग पीकर सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स कितना ऐड आता है भाई, इस गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात है, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिचोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर। भाई खुद क्या दिखा रहे हो तुम? खुद बहुत सच चीजें दिखा रहे हो तुम। गोल्ड का रेट जो वर्ल्ड लेवल पे होता है अब हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। लेकिन एल्विश यादव तो कॉमर्स स्टूडेंट था, उसको अच्छे से आना चाहिए ये सब। तो अरे हो तुम गोल्ड का रेट जो पढ़ाई नहीं करी ना, रशियन में बिजी थे। क्या पढ़ाई नहीं करी ना, रशियन में बिजी था बेचारा। हमारी सरकार के हाथ में थोड़ी है। गूगल कर कि गोल्ड का रेट कैसे डिसाइड होता है, इससे तुझे समझ में आएगा कि गोल्ड का भाव डिसाइड होने में सरकार का क्या रोल होता है। ये वाला आर्टिकल सामने आएगा, इसको एक बार पढ़ लियो, क्योंकि देख बेवकूफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है अगर किसी इंसान को उसकी बेवकूफी का एहसास ही ना हो। नंबर 8, मैंने देखा कि तूने गालियां दी। एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका भी ईगो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उस पे इतना बड़ा नंबर्स है। एल्विश भाई यू डोंट डिजर्व, ऐसा कह रही है लड़की। मैं नहीं कह रही, मैं बोल रहा हूँ ऐसे इंसान जो डिजर्व नहीं करते उनको इतना कुछ ज्यादा मिल जाता है ना, तो फिर वो वैल्यू नहीं, उनका ईगो बढ़ जाता है भाई। मैं ये अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। कर दिए जो वीडियो तूने मेरे ऊपर बनाया तो उसमें एक भी गाली नहीं थी। एल्विश भाई के बारे में बात नहीं कर। गुड बॉय। अब अपनी एल्विश आर्मी को भी रील बनाकर या ट्वीट करके कहे कि ये माँ बहन की गंदी गालियां आज से देना बंद कर दो। वो 295 गाने में एक लाइन खुद ही बोलता है माँ चोद। भाई मैंने एक रोस्ट निकाला, कई भाई ऑफेंड हो गए, तुम्हें पता क्या करना है? मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, माँ दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, दोबारा माँ। बस ये अकेला एक क्लिप कितना कुछ प्रूफ कर देता है, तुम खुद देखो। है ना कि तेरी माँ और उसकी माँ में फर्क कुछ नहीं। ये अक्ल उन्हें थोड़ी लेट मिलेगी, लेकिन तुझे थोड़ी अकल आ गई है इस मामले में। इसलिए अब अपनी एल्विश आर्मी को भी सिखा। वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन तू कोशिश तो कर अपनी तरफ से। नंबर 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर भारतीय संस्कृति। और फाइनली टास्क नंबर 10, आखिरी चीज। बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे? पबजी। पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, ये क्या गेम है? अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था। तू रियल लाइफ में पोशंपा क्यों खेल रहा है? कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम। इस सब से मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उठपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी न किसी दिन ये पोशंपा के इस गेम में तू सही में जेल की रोटी खाने लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ सुधर जा, अभी भी टाइम है। उम्मीद करता हूँ इट्स अ फैक्ट भाई, मैं नहीं डरती फैक्ट बोलने से भाई। मैं तो अपने चैनल में मेंबरशिप के पैसे तक नहीं लेती, मैं क्यों सच ना बोलूं? मेरे को किस चीज का डर? मैं किसी से पैसे नहीं लेती, फ्री में अपना मेहनत बांट रही हूँ, बेच रही हूँ भाई। और दोस्तों भाई घर पे आ जाएंगे तुम्हारे, इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं YouTube को अपना करियर बनाने में, तो कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड बिल्कुल नहीं लेना। 420। ये ध्रुव भी तो कम चालाक नहीं है, देखो कि ऐसे अपना कोर्स बेच रहा है। कर दिया।
कोई भी काम नहीं है गाइस, किसी को विश्वास मत करो। सब यहाँ पे पैसे कमाने आ रहे हैं, सब लोग रेलिवेंट सब रेलेवेंट होना चाहते हैं, सब ऑब्वियसली चाह रहे हैं सब। दैट्स व्हाई एवरीवन डूइंग व्हाट दे लाइक। तुम भूल जाते हो ये लोग भगवान नहीं है, अल्टीमेट गोल सबका पैसा ही है इस चीज में, ठीक है। दिस सपोर्ट, ठीक है। हाँ, उनके ऑडियंस एडिटिंग करना, रेगुलर वीडियो बनाना, तो वही ऑब्वियसली दे विल एक्सपेक्ट मनी ना। बिजनेस मार्केट में, बिजनेस में क्या चल रही है मार्केट में, वो देख के रेलिवेंट तो रहना पड़ेगा। नहीं क्या गांडू जैसी बातें करते हो यार, तुमको समझना चाहिए क्या मार्केट प्लेस है, क्या डिमांड है, क्या नहीं। बड़ी बात पता है क्या है बीस्ट, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी बोलना, एक तो ये लोग ठीक है खुद टॉक्सिक होते हैं, इतना घटिया घटिया रंडी वंडी ये सब बोलते हैं, फिर अगर इनको कोई रिप्लाई, अगर कोई लाइक एक्चुअल रिप्लाई अगर देना, तो ये वो चीज़ हैंडल नहीं कर पाते। मतलब ये खुद भौंकेंगे, लेकिन अगर उसके रिप्लाई में कोई भौंक दे तो फिर इनसे उन्हें सहा नहीं जाएगा। ऐसा होता है ये लोग, हिपोक्रेट स्कूल के स्टूडेंट्स। मेंटालिटी के साथ अगर मेरा मैच हो तुम लोगों तो यहाँ पे रहो, वरना निकलो यार। मेरे को भी नहीं चाहिए तुम जैसे लोग जो मेरे से किसी और की बात सुनना चाहते हो। जिसके बात सुनना चाहते हो, जिसको सपोर्ट करना चाहते हो, उसी में रहो ना। हम अलग इंसान है, तुम अलग इंसान हो, और अगर तुम अलग इंसान हो तो हमको यहाँ पर सुनाने की नीड नहीं है। तो नहीं पसंद आ रहा तो तुम सीधा लीव कर जाओ यार। मैं खुद चाहती हूँ मेरा चैनल फ्री। ओ सॉरी, इनको पता नहीं होगा। एक काम करो, गूगल पे, यूट्यूब, क्रोम पे जाना एक बार। इनको पता नहीं होगा वो कैसे करते हैं। क्रोम पे जाना, ठीक है। कोई जिसका चैनल नहीं पसंद आता है, 3 डॉट बने आते हैं उसके नीचे, ठीक है। 3 डॉट पे क्लिक करो, जिसका पसंद नहीं आ रहा है तुमको। ये देखो ऐसे नॉट इंटरेस्टेड करके या डोंट रिकमेंड चैनल करके भी है, ठीक है। नॉट इंटरेस्टेड ये वाली वीडियो का होगा सिर्फ, ठीक है। तुम डोंट रिकमेंड चैनल कर दो, ठीक है। बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। इसको 3 डॉट पे क्लिक करके डोंट रिकमेंड चैनल, इसके बाद रिकमेंड नहीं होगा वो चैनल कभी, जब तक तुम अनटिल एंड अनलेस यू डोंट सर्च इट योरसेल्फ। गाइस देखो, मैंने तो अपने साइड से रिप्लाई दे दिया तुम लोगों को, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट किया कि मेरे को इतना टॉक्सिक चीज़ें बोलते हैं लोग, मैं फिर भी न्यूट्रल रहती हूँ, रिप्लाई नहीं देती। जो मिनिमल रिप्लाई मुझे देनी चाहिए मैंने दे दिया भाई। मैं यहाँ पे किसी के लिए ना काम कर रही हूँ, ना किसी से मैं पैसे लेती हूँ ना देती हूँ, तो इसलिए मैं किसी का सोचूंगी भी नहीं। मेरे मन में जो आएगा, तुम्हारी मेंटालिटी अगर मेरे से मैच रहे तो रहो यहाँ पे, अच्छी बात है, हम लोग दोस्त बने रहेंगे। और अगर नहीं मैच हुआ तो निकल जाओ यार। मेरे को साफ चैनल चाहिए, सीधी सी बात है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। घर तो साफ कर लिया करो अपना।